हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। इसका अर्थ इस प्रकार है। यहाँ पर हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो मानव गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करता है, अवहेलना करके वो अपनी इच्छा से मनुष्य इंसान काम करता है और गुरु की आज्ञा और वो चाल अटपटी से चलता है, इधर उधर घूमता है, गुरु की आज्ञा ना मान करके अपने इच्छा से इधर उधर कार्य करता रहता है, यानी अटपटे कार्य करते रहते हैं। और अटपटे चाल देखकर वो अपनी मनमानी करता है, वो मानो अपनी मनमानी करता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वो अपनी मनमानी करता है और गुरु की आज्ञा का अवहेलना करता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता। इससे प्राणी, ऐसे इंसान का लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है, बिगड़ता रहता है और वह काल रूपी दुखों से निरंतर घिरा रहता है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। गुरु आज्ञा ले अभय, गुरु आज्ञा ले जाए। गुरु आज्ञा ले अवै, गुरु आज्ञा ले जाए। कहे कबीर सु संत प्रिय, भूप विधि अमृत पाए। कहे कबीर सु संत प्रिय, भूप विधि अमृत पाए। गुरु आज्ञा ले अभय, गुरु आज्ञा ले जाए। कहे कबीर सो संत प्रिय, वो विधि अमृत पाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इंसान, जो मानव, जो प्राणी गुरु की आज्ञा लेकर अपना कार्य करता है और गुरु की आज्ञा से ही कहीं जाना आना होता है, कहीं भी जाता है, वो गुरु की आज्ञा लेकर जाता है और गुरु की आज्ञा से ही अपने सारे कार्य करता है। ऐसे इंसान हमेशा गुरु के प्रिय संत रहते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे सेवक, ऐसे शिष्य गुरु को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो शिष्य हमेशा गुरु की आज्ञा लेकर अपने काम करता है और गुरु के आज्ञा के बिना वो कहीं भी नहीं जाता। हमेशा वो गुरु की आज्ञा लेकर ही कहीं जाना आना करता है और अपने सारे काम गुरु की आज्ञा से ही करता है। ऐसे शिष्य गुरु के हमेशा प्रिय रहते हैं, प्रिय होते हैं, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत का रस पान कराकर धन करते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिसे जिस जो गुरु को प्रिय होते हैं, गुरु का कहना मानते हैं, गुरु का हमेशा आज्ञा लेकर अपने सारे काम करते हैं, ऐसे शिष्य गुरु, जो गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत को अपने शिष्यों का रस पान कराकर उनको धन्य करते हैं। एक और सतगुरु कबीर साहब जी का दोहा
अनमोल दोहा इस प्रकार है। गुरु समरत सिर पर खड़े, कह कमी तुई दास। गुरु समरत सिर पर खड़े, कह कमी तुई दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पार। गुरु समरत सिर पर खड़े, कहा कमी तुई दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। इसका अर्थ इस प्रकार। वह सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब सम्राट गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े, हे मानो, हे इंसान प्राणी, जब सम जगह गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, अर्थात जो सतगुरु का आशीर्वाद युक्त स्नेहमयी हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा है, हमेशा बना रहता है। तुम्हारे सर पर गुरु का, सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो ऐसे सेवक को किस वस्तु की कमी होती है? आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिस शिष्य पर, जिस इंसान पर, जिस सेवक पर हमेशा गुरु का आशीर्वाद हाथ रहता है, उस सेवक को, उस शिष्य को किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। और गुरु के श्री चरणों की जो भक्ति भाव से सेवा करता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो इंसान, जो प्राणी मानो गुरु की चरणों की हमेशा जो भक्ति भाव से सेवा करता है, उसके द्वार पर रिद्धि सिद्धि हाथ अपने जोड़े हमेशा खड़े रहते हैं। जो सेवा करता है उसके द्वार पर, उस इंसान के द्वार पर, उस प्राणी के द्वार पर हमेशा रिद्धि सिद्धि हमेशा हाथ जोड़े उसकी सेवा में खड़ी रहती है।